दोस्तों, प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी ऑन कर दें और हाँ, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज की कहानी है रमेश नाम के एक सीधे साधे से लड़के की। रमेश एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का है। रमेश अभी 10वीं क्लास में है। रमेश के घर उसके माता पिता और उसके दादा दादी और उसके चाचा चाची रहते हैं। रमेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। रमेश के घर वालों की खुद की ही एक मिठाई की दुकान है जिसे उसके पिता और उसके चाचा चलाते हैं। रमेश के चाचा की हाल ही में अभी शादी हुई है। रमेश की चाची बहुत ही सुंदर और मॉडर्न जमाने की होती है। वह घर में जीन्स टी शर्ट पहनती है और बाल भी खुले ही छोड़ती है। रमेश के दादा दादी बड़े ही खुले विचारों के होते हैं, इसीलिए वह अपनी बहू को ऐसे कपड़े पहनने से कुछ नहीं कहते, बल्कि वह अपनी बहू की तारीफ करते हैं कि हमारी बहू कितनी सुंदर और स्टाइलिश है। रमेश की चाची की रमेश की माँ से भी बहुत अच्छी बनती है। रमेश को घर में सभी प्यार करते हैं, पर रमेश की चाची रमेश का ज़्यादा ही ध्यान रखती है। रमेश की माँ घर के कामों में व्यस्त रहती है। रमेश के चाचा और पिता सुबह जल्दी दुकान चले जाते हैं और रात को लेट घर आते हैं। रमेश के दादा दादी बहुत बुजुर्ग हैं, वह अपने कमरे में ही रहते हैं, जिसके कारण रमेश की चाची ही रमेश को सुबह स्कूल जाने के लिए उठाती है। वह उसके कपड़े भी प्रेस करती है और उसका खाना भी पैक करती है। वह रमेश से बहुत लाड प्यार करती है। यह बात रमेश को अच्छी नहीं लगती। जब रमेश स्कूल से घर आता है तो वह ही उसे खाना देती है। कभी कभी तो वह ही रमेश के कपड़ों को धो देती है। रमेश को अपनी चाची की यह आदतें अच्छी नहीं लगती। रमेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप चाची को कहो ना कि वह मेरी इतनी फिक्र ना किया करे, उससे अच्छा नहीं लगता। तो रमेश की माँ उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, वो तुम्हारी चाची है, अच्छा ही है ना कि वह तुम्हारी फिक्र करती है, इसमें बुरा क्या है। यह सुन रमेश चुप हो जाता है। एक दिन रमेश का जन्मदिन होता है। जन्मदिन पर उसके सभी दोस्त आए होते हैं। जन्मदिन पर रमेश की चाची ब्लू जीन टॉप पहनती है। रमेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रमेश अपनी माँ से कहता है कि ये चाची के कैसे कपड़े हैं। तो रमेश की माँ कहती है कि क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, फिर क्या हुआ अगर ऐसे कपड़े पहन लिए तो। वैसे भी तुम्हारी चाची कितनी सुंदर लग रही है। पार्टी में जब रमेश केक काटता है तो रमेश की चाची उसे गले लगा लेती है। यह बात रमेश को बहुत बुरी लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तब से रमेश अपनी चाची से बहुत कम बात करने लग जाता है। कई बार रमेश की चाची रमेश के कमरे में साफ सफाई करने भी आती है। यह बात भी रमेश को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एक बार तो रमेश अपनी चाची से कह ही देता है कि चाची, आप मुझसे दूर रहा कीजिए, मेरी फिक्र मत किया कीजिए। पर रमेश की चाची फिर भी उसकी बहुत देखभाल करती है। घर में सारा दिन बोर हो जाने के कारण कभी कभी वह रमेश के कमरे में भी उससे बात करने चली आती है, लेकिन रमेश उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता। एक दिन रमेश की चाची रमेश के कमरे में आती है और कहती है कि वह उससे इतना शर्मा क्यों रहा है, वह उसके खुलकर बातें क्यों नहीं करता। लेकिन रमेश अपनी चाची को कोई भी जवाब नहीं देता। रमेश की चाची उससे कहती है कि कोई बात नहीं रमेश, तुम मुझसे बात मत करो, मुझे पता है कि तुम अपनी नई चाची से बात करने में शर्मा रहे हो। यह कहकर रमेश की चाची रमेश के कमरे से बाहर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रमेश की अब 10वीं की परीक्षा आ जाती है। एक दिन रमेश अपने कमरे में पढ़ रहा होता है, तभी उसकी चाची कमरे में आती है और उसके साथ आकर बैठ जाती है और कहती है कि रमेश, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? क्या मैं तुम्हें पढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? रमेश अपनी चाची से कहता है कि नहीं धन्यवाद,
मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए। यह सुनकर रमेश की चाची वहाँ से चली जाती है। रमेश की चाची सोचती है कि रमेश मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, शायद मैं उसे अच्छी नहीं लगती। रमेश की चाची को लगता है कि शायद उसको पहरावे के कारण रमेश उसे पसंद नहीं करता। जिसके बाद रमेश की चाची घर पर साड़ी पहनने लग जाती है। रमेश के चाचा रमेश की चाची को कहते हैं कि तुमने आज साड़ी क्यों पहन ली। तो रमेश की चाची उससे कहती है कि वैसे ही जीन्स में मुझे घर का काम करना बहुत मुश्किल लगता है और मैं अब घर में साड़ी ही पहनूंगी ना। इसके बाद रमेश के चाचा रमेश की चाची को कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। भले ही अब रमेश की चाची घर पर साड़ी पहनने लग गई थी, पर रमेश अब भी अपनी चाची के सीधे मुंह बात नहीं करता। एक दिन रमेश के पूरे परिवार को रिश्तेदारी में एक शादी का न्योता आता है। पूरा परिवार शादी में जाने की तैयारियां करने लग जाता है, पर रमेश की 10वीं की परीक्षा होती है, जिसकी वजह से रमेश को घर पर ही रहने की कहते हैं। वह रमेश से कहते हैं कि रमेश बेटा, तुम घर पर ही रहना और अपनी पढ़ाई करना, तुम्हारी परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो रमेश अपनी माँ से कहता है कि वो तो ठीक है माँ, लेकिन घर पर मैं अकेला कैसे रहूँगा, आप रुक जाइए ना। तो रमेश की माँ कहती है कि नहीं बेटा, मुझे और तुम्हारे पापा को शादी में जाना बहुत ज़रूरी है, तुम अपनी चाची के साथ घर पर रुक जाना। यह सुनकर रमेश अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं अपनी चाची के साथ यहाँ पर नहीं रह सकता। तो रमेश की माँ उससे कहती है कि क्यों बेटा, एक ही दिन की तो बात है ना, वैसे भी तुम अब बड़े हो गए हो, ऐसी जिद नहीं करते। रमेश अपनी माँ की बात मान लेता है। रमेश की माँ रमेश की चाची से बात करती है कि वह कहती है कि रमेश घर पर ही रहेगा, तुम रमेश का ध्यान रखना, उसकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही है। रमेश की चाची रमेश की माँ से कहती है कि आप बिल्कुल नहीं फिक्र मत कीजिएगा, वह रमेश का पूरा ध्यान रखेगी। अगले दिन सभी शादी में जाने के लिए शाम को घर से निकल जाते हैं। घर पर रमेश और उसकी चाची अकेले ही होते हैं। रात के करीब 8 बजे होते हैं। रमेश खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ने चला जाता है। रमेश की चाची नहाकर लाल साड़ी पहनकर रमेश के कमरे में उसको दूध देने चली जाती है और कहती है कि रमेश, ये लो दूध पी लो। जब रमेश की चाची रमेश को दूध दे रही होती है, तभी उसका हाथ रमेश के हाथ पर लगता है। रमेश की चाची कहती है कि अरे तुम्हारा तो हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है। रमेश को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद रमेश की चाची रमेश के माथे पर हाथ लगाकर देखती है तो उसका माथा भी बहुत गर्म होता है। रमेश को बहुत ही तेज बुखार होता है। रमेश की चाची रमेश से कहती है कि अरे तुम्हें तो बुखार है। रमेश अपनी चाची से कहता है कि चाची आप यहाँ से चले जाइए, मैं ठीक हूँ। तो रमेश की चाची कहती है कि ऐसे कैसे चली जाऊँ, तुम्हें बुखार है, मैं अभी तुम्हारे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर देती हूँ। इसके बाद रमेश कुछ नहीं बोलता, उसका सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। रमेश की चाची रमेश के ठंडे पानी की पट्टियाँ करती है, उसके हाथ पांव भी दबा देती है। इसके बाद रमेश को नींद आ जाती है और रमेश सो जाता है। रमेश को बीमार देख रमेश की चाची भी उसके साथ ही सो जाती है। सुबह जब रमेश उठता है तो वह बिल्कुल ठीक होता है, उसका बुखार चला जाता है। तभी उसकी चाची उसके लिए चाय लेकर आती है और वह रमेश से कहती है कि अब तुम्हारा बुखार कैसा है। रमेश कहता है कि चाची अब मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी सेवा की। रमेश की चाची रमेश से कहती है कि अरे इसमें धन्यवाद किस बात का, मैं तुम्हारी चाची हूँ। रमेश अब अपनी चाची से अच्छी तरह घुल मिल गया था। वह अपनी चाची से कहता है कि चाची आप कितनी अच्छी हो, आपको मेरी कितनी फिक्र है। यह सुन रमेश की चाची कहती है कि कोई बात नहीं, आप मेरी तारीफ करना बंद करो, जल्दी से चाय पियो और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। रमेश उठता है और तैयार होकर स्कूल चला जाता है।
इसके बाद वह अपनी चाची से हमेशा खुश होकर बात करता है और उनकी बहुत ही ज़्यादा कदर करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन के ऑप्शन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी हर एक कहानी आप तक फटाफट से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।